अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के निष्पादन को लेकर मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को विभिन्न जिलों से प्राप्त आवेदन पर मुआवजा भुगतान एवं कृत कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न जिले से आयोग को भेजे गए प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। बैठक में सभी जिले को अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में 60 दिनों के अंदर चार्जशीट समर्पित करने का निर्देश दिया गया। गृह सचिव चैतन्य प्रसाद ने अनुसूचित जाति जनजाति एवं पैक्सो से संबंधित मामले में जिलाधिकारी को स्वयं अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। गृह सचिव ने कहा कि बिहार के 14 जिले में अनुसूचित जाति जनजाति के विशिष्ट विशेष न्यायालय संचालित है, लेकिन निष्पादन की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसके साथ ही नए संशोधन में गवाह सुरक्षा योजना को लागू किया गया है, जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि वैसे मामले जिनमें त्वरित कार्रवाई की गई है तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र लाभ दिया गया है, उसे भी आयोग के समक्ष प्रकाश में लाया जाए। दरभंगा में सोमवार की रात करीब समस्तीपुर से दरभंगा आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी डिलाही के निकट सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना पीछे से आ रही एक गाड़ी वाले के द्वारा 112 की टीम को दी गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम उक्त स्थल पर पहुंची और सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से निकालकर डीएमसीएच में भर्ती करवाया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में एक मजिस्ट्रेट के साथ 4 पुलिसकर्मी एवं ड्राइवर सवार थे। ये लोग 10वीं की कंपार्टमेंटल एग्जाम की कॉपी लेकर समस्तीपुर से दरभंगा आ रहे थे। देर रात होने के कारण ड्राइवर की आंख लग गई और स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे तेज आवाज के साथ पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। वहीं हवलदार नवीन कुमार यादव ने कहा कि सूचना मिलते ही डायल 112 की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार चलाते हुए गाड़ी में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। दुर्घटना के बाद गाड़ी से एक व्यक्ति किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहा। शेष 5 लोगों को डायल 112 की टीम ने बाहर निकाला और इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। घायलों में मजिस्ट्रेट सुरेंद्र कुमार, एसआई नीतू भारती, महिला सिपाही अनीता एवं रंजन के अलावा ड्राइवर तथा एक अन्य व्यक्ति शामिल है। किसी 4 व्हीलर ने आगे मेरे को बताया, कोई कहीं से कोई कॉल नहीं आया था। हम लोग को कॉल आने पर ही हम लोग कैजुअलिटी में जाते हैं या केस में जाते हैं। अच्छा, ये बताइए 10th का कंपार्टमेंटल का पेपर लेके समस्तीपुर से दरभंगा आ रहे हैं। अच्छा, दरभंगा लुक कर रहे लेके मतलब वो अपना पेपर एग्जाम पेपर लेके यहाँ दरभंगा आ रहे हैं। तो 112 नंबर डायल जो है वो पेट्रोलिंग उसने जो है हेल्प किया और वो डीएमसीएच लाया। हाँ, उसी के 112 ने ही रेस्क्यू किया और डीएमसीएच तक पहुँचाया। मुख्य कारण पता चला, मैडम बताई कि मतलब ड्राइवर को नींद आ गया। गाड़ी नींद आने की वजह से जी उसको झपकी आया। झपकी आने की वजह से वो गाड़ी लेफ्ट साइड चली गई और पेड़ में ठोका। पेड़ में जाकर टकरा गई। किसी गाड़ी से नहीं ठोका? नहीं, किसी गाड़ी से और किसी अन्य गाड़ी से नहीं टकराया। अपने आप गाड़ी नींद आने के कारण अनवाइलेंस होकर गाड़ी पेड़ में टकराई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सांसद दरभंगा की अध्यक्षता में दिशा जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की दूसरे दिन की बैठक आयोजित की गई। वहीं आयोजित इस दिशा की बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक जीवेश मिश्रा, विधायक विनय चौधरी, विधायक मिश्रीलाल यादव, विधायक मुरारी मोहन झा, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त सह प्रभारी उप विकास आयुक्त कुमार गौरव, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा चंद्रिमा आत्रे, अपर समहर्ता दरभंगा राजेश झा राजा सहित अन्य कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। वहीं आयोजित इस बैठक में सरकार प्रायोजित कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की गई। वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कई दिशा निर्देश भी दिए।
क्वार्टर में है और उसमें लग रहा है जो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं कर रहे हैं नाला वाला। तो उसमें जो ईंट हम देखे हैं, हम स्वयं भी जाते हैं इधर से, हमको लगा है जो गुणवत्ता उसमें कमी है पहले से। तो इसको जरा देखा जाए और बढ़िया से काम करे जो भी कर रहा है। और एक यहाँ से इसके लिए टीम बना दीजिए देखने के लिए और उसका रिपोर्ट लिए और उसका कितना उसमें गहरा नीचा करना है, कितना उसमें क्या करना है, ईंट बालू इसमें कुछ। हमको तो लगता है एक ईंट देकर के तो आपका निकल रहा है, एक बरसात के बाद उसी हटा जाए। तो इसलिए आप उसकी रिकॉर्ड रूम पर क्या है भवन बन गया है, आपूर्ति के लिए लिख दिए हैं, यहाँ आपूर्ति किया जाता है। और इसके अलावा बेगूसराय में पुलिस पदाधिकारी का मानवीय चेहरा सामने आया। बिजली ट्रांसफार्मर पर हादसा का शिकार हुए बिजली मिस्त्री को ट्रांसफार्मर से नीचे उतारकर डीएसपी रविंद्र मोहन प्रसाद अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में उन्होंने बिजली मिस्त्री को सीपीआर भी दिया। पूरा मामला शहर के कचहरी रोड स्थित कृष्ण सिंह कॉम्प्लेक्स के पास स्थित ट्रांसफार्मर की है। बताया जाता है कि बिजली ठीक करने के दौरान जौड़ा निवासी मिस्त्री श्रवण ताती एकाएक करंट की चपेट में आकर हादसा का शिकार हो गया। ट्रांसफार्मर पर ही झूलने लगा। यह देखकर सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ लगी रही और करीब 1 घंटे के लिए यातायात बाधित रहा। इसी दौरान 3 युवकों ने तुरंत पोल पर चढ़कर उसे बचाया। मूर्छित अवस्था में मिस्त्री को उतारने का प्रयास कर रहे थे, तभी रास्ते से तेघरा डीएसपी डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद एसपी कार्यालय अपने वाहन से जा रहे थे। लोगों की भीड़ देखकर उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और अपनी गाड़ी ट्रांसफार्मर के नीचे लगा दी। घायल मिस्त्री को डीएसपी की गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया गया। इसके बाद डीएसपी ने बिजली मिस्त्री को सीआरपी देते हुए अस्पताल लेकर गए। वहीं बिजली विभाग के एसडीओ इमरान अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कचहरी रोड के ट्रांसफार्मर का फ्यूज बनाने के लिए मिस्त्री ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था। इस दौरान उसके द्वारा बिजली का शटडाउन भी लिया गया था। उसके साथ नीचे मौजूद उसके साथी ने बताया कि ट्रांसफार्मर के पोल में झंझनाहट हो रही है। फ्यूज बनाते वक्त यह घटना घटी। ऐसी आशंका है कि जनरेटर या सोलर के रिवर्स लाइन सप्लाई के कारण ऐसी दुर्घटना घटी है। बिहार पुलिस की मंशा है कि पुलिस की छवि है वो पब्लिक के बीच ठीक रहे और पुलिस पब्लिक की हेल्प करने के लिए है। हम लोग का कर्तव्य बनता है। उसी कर्तव्य के दौरान जब मैं यहाँ आ रहा था और रास्ते में देखा कि ट्रांसफार्मर पे एक आदमी लटका हुआ, लोगों ने मुझे रोका, कहा कि सर एम्बुलेंस को बुला दीजिए। मैंने एम्बुलेंस का क्या वेट करना, आप इसको उतारो, इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अस्पताल लोगों ने उसको उतारा और मैं प्रोफेशन से डॉक्टर भी हूँ, इसलिए मैं जानता था कि उसको सीपीआर की नीड है। मैंने अपने गाड़ी में उसको सीपीआर भी दिया, उससे उसको हल्का होश भी आया। उस बाद तेजी से जाकर हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया और एडमिट कर समय देखा मैंने कि वो होश में आ गया था। बाकी डॉक्टर की टीम अपना काम किया। मंगलवार को चुनाव प्रशिक्षण केंद्र +2 जिला स्कूल लहरियासराय में सैकड़ों चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण 2 शिफ्ट में प्रारंभ हो चुका है। दरभंगा जिला के कई प्रखंड में 25 मई 2023 को पंचायत उपचुनाव होगा, जिसे लेकर चुनाव कार्यों में लगाए जाने वाले कर्मियों को अब चुनाव प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, CIO और VO का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बताया गया कि किस तरह से ईवीएम मशीन में कनेक्शन करना है और किस तरह से बैटरी लगाना है, साथ ही मॉक पोल किस तरह से करना है। इन तमाम बातों को विस्तार से एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह चुनाव प्रशिक्षण 16 मई 2023 से प्रारंभ होकर 20 मई 2023 तक चलेगा। चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में हमने कई मास्टर ट्रेनर से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वहाँ जाकर के अपना यहाँ ये जो आप
किया और क्लियर किया, रस्टिंग किया। लेकिन हो सकता है कि कोई बटन आपने क्लियर बटन दबाया, मशीन तो आवाज कर ही रहा है लेकिन वो क्लियर नहीं। इसी मशीन पंचायत चुनाव जो उप चुनाव है ये, और ये उपचुनाव में हम सबको मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्यरत हैं और सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। P1, P2, P3 प्रिजाइडिंग को दे रहे हैं और उपचुनाव अच्छा ढंग से हो, सुसज्जित ढंग से हो, इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। ये लगभग जो है तो 150 लोगों को प्रशिक्षण दिया में है, सबका प्रशिक्षण। इसमें क्या कुछ जानकारी दिया जा रहा है चुनाव से संबंधित? ये P1, P2, P3 का क्या कार्य है, PO का क्या कार्य है, उनके कार्य को बतलाया जा रहा है कि आपको इस ढंग से कार्य कराना है और आप अपने कर्तव्य को सही से निर्वाह करना है और सही से निर्वाह करने के लिए हम उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मॉक पोल के लिए भी जानकारी दी जा रही है? मॉक पोल के लिए सबसे पहले जानकारी दिया जा रहा है, क्रम तय किया गया 7 बजे से इलेक्शन EVM मशीन सील करके चालू कर देना है, वोटिंग के लिए तैयार रह जाना है सारे कर्मी को। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये चुनाव मतदान जो है तो 25 तारीख को होगा और 11 तारीख को ये इसका काउंटिंग है, ये हमने जानकारी। जिला स्कूल में ये प्रशिक्षण नरेश बाबू के। मेरा नाम है डॉक्टर कैलाश सहनी। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। बिहार के उत्तरी हिस्से में कहीं भारी तो कहीं मध्य दर्जे की बारिश हुई। वैशाली, राघवपुर, सहरसा में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्से में दिन और रात के तापमान में 2 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं रविवार की देर रात आई आंधी के दौरान दीवार गिरने और टीन छप्पर की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। सबसे ज्यादा नुकसान भागलपुर में हुआ। यहां जिले के 13 प्रखंड में 200 से अधिक परिवारों के आशियाने उजड़ गए। मधेपुरा में मकान की दीवार के नीचे दबने से सिंघेश्वर प्रखंड निवासी अरहुल देवी और उमदा देवी की मौत हो गई। कुमारखंड के बेलारी और मुरलीगंज के जोरगामा में आंधी के दौरान टीन का छप्पर उड़ गया। छप्पर से कटकर विकास कुमार और रुद्र नारायण यादव की मौत हो गई। वहीं सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड के सूखानगर में 6 वर्षीय बच्ची गौरी कुमारी पर नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा सरायगढ़ भपडियाही प्रखंड के बनेनिया में दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुंगेर के तारापुर में टीन शेड गिरने से 4 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरपुर के तुर्कलिया में कवलपुर BSNL टावर के पास निर्माणाधीन मॉल की दीवार गिरने से कलावती कुंवर और समस्तीपुर के मुसरी घरारी में आंधी से बिजली का तार टूटने से चपेट में आए अधेड़ की मौत हो गई। वहीं बंगाल की खाड़ी में सक्रिय
मूसा तूफान के कारण 14 मई से बिहार में प्रवेश कर गई है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मोचा तूफान के कारण 14 मई से बिहार नमी प्रवेश कर रही है। साथ ही साइक्लोन सर्किल के कारण बिहार के उत्तरी हिस्से में आर्द्रता 80% है। इससे झारखंड और पश्चिमी बंगाल के सटे कटिहार, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीवान, जमुई, मधुबनी सहित 9 जिले में भारी बारिश के आसार है, जबकि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण सहित 10 जिले में हल्की बारिश के आसार है। वहीं दक्षिणी बिहार में अभी मौसम शुष्क रहेगा। दरभंगा में नौकरी देने के नाम पर फेसबुक पर लड़कियों को झांसा देकर रेप करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी पीड़िता को मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग और नौकरी देने के बाद कहकर दरभंगा बुला लिया था। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर रोड नंबर 8 की रहने वाली एक युवती ने थाने को दिए आवेदन में बताया कि सुभाष कुमार सिंह नाम के व्यक्ति से फेसबुक पर उसका परिचय हुआ। बातचीत के दौरान उसने मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग और नौकरी देने की बात कही। युवती पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली थी, जहां से उसके झांसे में आकर सामान के साथ दरभंगा पहुंच गई। शहर के एक मोहल्ले में किराए के मकान में उसे रखा और दुष्कर्म करता रहा। युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो बंद कमरे में सिंदूर लगा दिया और बोला, हो गई शादी, ठीक से रहो। इस बीच फेसबुक के माध्यम से फिर एक और लड़की के साथ मिथिला पेंटिंग सिखाने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे भी दरभंगा बुला लिया। युवती को जानकारी मिलने पर विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के पुअर होम कैंपस निवासी उमेश प्रसाद सिंह के पुत्र सुभाष कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। युवक शादीशुदा होने के बावजूद कई लड़कियों को कुंवारा बताकर शादी करने की बात कहता था और शारीरिक संबंध बनाता था। वहीं महिला थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी सुभाष सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well-qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स सेंट्रिक अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेज़न या balaji books.com से।